उधर विदेश से लौटा मालिक भी उसे नहीं भूल पाया था। उसने अपने सहायक को और लोगों को खोज में लगाने का आदेश दिया। जब लड़की रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि सारे शेफ लाइन में खड़े हैं। उसने समझा कि सब उसका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वह झट से 90 डिग्री झुककर प्रणाम करने लगी। तभी एक चालाक औरत गुस्से में सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवाने लगी। असल में वे सब विदेश से लौटे मालिक के स्वागत के लिए खड़े थे। मालिक जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने लड़की को सिक्योरिटी से लड़ते देखा। वह रोकने ही वाला था कि तभी एक फूलदान उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। संकट की घड़ी में लड़की ने अपने शरीर से उसे बचा लिया, मगर संतुलन बिगड़ने से वह सीधे मालिक पर गिर पड़ी और उसके होंठों को छू बैठी। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। सहायक घबरा गया क्योंकि मालिक किसी भी औरत के छूते ही एलर्जी से पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। मालिक को अपना बचपन याद आया। अपहरण के बाद सिर्फ वही छोटी लड़की उसे छू सकती थी। अब इस लड़की को देखकर उसे शक हुआ कि यही उसकी पुरानी रक्षक है। लड़की ने सोचा कि शायद मालिक उस पर झूठा इल्जाम लगाएगा, इसलिए उसने तुरंत उसकी नब्ज पकड़ ली। जांच करने पर उसे पता चला कि मालिक बिल्कुल स्वस्थ है, कोई एलर्जी नहीं। तभी चालाक औरत आई और शिकायत करने लगी कि लड़की आते ही खुद को रेस्टोरेंट की मालकिन बताने लगी थी। इतना कहकर उसने मालिक का हाथ पकड़ा, मगर अगले ही पल एलर्जी के सारे लक्षण फिर उभर आए। सहायक दवा निकालने लगा, मगर लड़की ने रोक दिया। उसने दवा सूंघकर बताया कि मालिक की किडनी खराब होने की वजह यही दवा है। फिर उसने अपनी बनाई गोली दी और कहा कि इसे खाते ही बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। मालिक के पास अस्पताल जाने का समय नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में गोली खा ली। हैरानी की बात यह हुई कि खाते ही सारे लक्षण गायब हो गए। कुछ देर बाद मशहूर फूड एक्सपर्ट रेस्टोरेंट पहुंचा। मालिक ने तरह तरह की मशहूर डिशें बनवाकर भेजी, मगर एक्सपर्ट ने छके बिना ही सबको खारिज कर दिया। मालिक ने तुरंत सहायक को पीछे जाकर रसोई संभालने को कहा। चालाक औरत ने सोचा कि अब मौका है। उसने खुद पानी वाली भुर्जी बनाई। सबने देखा तो दंग रह गए, क्योंकि यह बरसों पुरानी खोई हुई डिश थी। सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन लड़की ने एक नजर में कमी पकड़ ली और बोली कि इसमें आंच का संतुलन गलत है। औरत भड़क गई और बोली, अगर इतनी माहिर हो तो खुद बनाकर दिखाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। बाकी लोग भी लड़की का मजाक उड़ाने लगे। उसे रसोई का खास अंडा दे दिया गया। लड़की ने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार की और वही खोई हुई पानी वाली भुर्जी बना डाली। जैसे ही डिश तैयार हुई, सबको फर्क साफ दिख गया। लड़की की डिश दिखने और खुशबू में औरत की डिश से कहीं बेहतर थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण काम करने वाली लड़की इतनी माहिर हो सकती है। औरत ने हार न मानते हुए कहा कि लड़की ने बस उसकी नकल की है, स्वाद उससे बेहतर नहीं हो सकता। तभी वेटर खाना ले जाने दौड़ा और गलती से लड़की की बनाई डिश एक्सपर्ट के सामने रखाया। सब रोकना चाहते थे, मगर देर हो चुकी थी। लड़की मुस्कुराकर बोली कि मेरी कला दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अभी तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी डिश एक्सपर्ट तक पहुंची है। मेरे हाथ का खाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एक्सपर्ट ने जैसे ही एक कौर खाया, वह उछलकर खड़ा हो गया। मालिक ने सोचा कि उसे डिश पसंद नहीं आई, मगर तभी एक्सपर्ट ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक ने खुद एक निवाला खाया और उसी पल उसके दिमाग में 10 साल पहले की यादें चमक उठी, जब वही लड़की उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी।